हेलो एवरीवन। तो आज सभी 93 और मैं जा रही थी आज प्रयागराज क्योंकि वहाँ पर एक नाटक था। बस मैं निकली बनारस से और बस में बैठी थी। उसके बाद फाइनली मैं प्रयागराज पहुँची। अब मैं जा रही थी वेन्यू पे। NCZCC में नाटक था। बस थोड़ी ही देर में वहाँ पहुँचे और वहाँ ये जो फैक्ट आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी टीम थी वो प्रैक्टिस कर रहे थे सबके सब। ये दोनों मेरे बैचमेट शिवांगी और खुशबू थे, ये दोनों भी प्ले में थे। तो बस ये वहाँ का एम्बियंस था बहुत ही सुंदर। और बस कुछ ही देर में नाटक शुरू होने वाला था। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा वहाँ पे एम्बियंस में कुछ एक मेला भी लगा था तो उसमें भी गए। उस मेले में जैसे हैंडक्राफ्ट चीज़ें थी, ये कुर्ते, ये सब चीज़ें वहाँ पर थी। बस हम बैक स्टेज आ गए थे और ये रिहर्सल हो रही थी। अभी मेकअप चल रहा है, उसके बाद बस नाटक शुरू ही होने वाला था और मैं बैठ गई सीट पर। क्योंकि तुम्हारी बातें मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। या चिड़िया भी ऐसा सोचती होगी? अगर ऐसा सोचती तो शायद मैं उन्हें उड़ नहीं पाती। पता नहीं, अब जब तुम कह रहे हो तो शायद नहीं सोचते होंगे। लेकिन उन्मुक्त हमारा भी आकाश होता जिसमें हम दोनों उन्मुक्त उड़ते तो कितना अच्छा होता। मैं भी तो तुमसे यही कह रही हूँ। तुम ना
रात हम सुबह बात करें। जाओ अंदर जाओ जाओ। जैसा कि आप देख रहे हैं, कुश्ती का मंच सज चुका। जैसा कि आप लोगों को पहले से ही लग रहा था, कुमारी टोले के मजबूत पहलवान ने पटियारी टोले के अनुभवहीन पहलवान को बहुत ही जल्द शेर की कविता आई, कथा आई, कथा आई, फिर हम जैसे काथिक आए, फिर हम जैसे कातिक आए, फूल आए, फूल आए, पक्षी आए, पक्षी आए, सूरज आया, सूरज आया और आया
इन दिनों जाने कितनी बातें की होंगी मैंने चांद से। अब तो मेरा कोई भी राज नहीं है जो इससे ना छुपा। जाने कितनी बार रोई हूँ अपनी बेटी के लिए। फिर लगता है कोई समझा रहा है। अपने आसपास देखती हूँ तो किसी को नहीं पाती। फिर दूर चांद पर नजर जाती है और अपनी बेवकूफी पर हंसी छूट जाती है। ये ना होता तो पता नहीं कब की घुटन से मर गई हूँ। कोई मिलता ही नहीं जिससे कुछ बात की जाए। शुरू में कितना बोझिल और उबाऊ हो गया था यार। हौसले की लेकिन भला इसे पीने की क्या जरूरत है? सपने बुन लेती है। अक्सर सिगरेट पीती लड़कियां खूबसूरत कम, मजबूत ज्यादा दिखती हैं। सिगरेट पीना स्वाद के लिए दूसरे में खोए हो तो कभी दूर नदी किनारे मछलियों को देखो साथ में जिसमें हम दोनों मुक्त उड़ते तो कितना अच्छा होता। मैं भी तो तुमसे यही मुझे याद है ना, पिछले इलाके के लोग मेरा टिक नहीं पाता था। मालिक वो तो पथियारी तोले का नेता बने फिरता है। क्या होगा खून खराबे से? दोनों को एक एक ही बेटा है। जो लोग हाँ, ये ठीक रहेगा। कुश्ती में भला सूजा से कौन जीत सकता है? इस तरह से सांप भी मर जाएगी और लाठ। तो ये तय रहा, इस बार के कुश्ती के महामुकाबले में सुरजा और लोचना होंगे आमने सामने। अगर लोचना जीता तो ब्याह होगा, और अगर सुरजा जीता तो तुम अपना बोरी सिया
दब जाए। मुझे हमेशा चुप कराया गया, कभी प्यार दुलार की आड़ में, तो कभी खानदान के मान सम्मान का वास्ता देकर। यहाँ तक कि मुझे ऊंची आवाज में बोलने पर भी टोक दिया जाता। मेरी आखिरी चीख को भी बाहर नहीं आने दिया। आपने कितनी चतुराई से माँ को ननिहाल भेज दिया। दुनिया कितनी बदल गई, लोग कहाँ से कहाँ चले गए, लेकिन आप वहीं के वहीं रहे। अपने को जरा भी ना बदला पापा। मैंने आपका हर फैसला माना, लेकिन आपको मेरे एक फैसले से इतनी दिक्कत हुई कि आपने मुझे हमेशा के लिए ही खत्म कर दिया। कैसी जकड़न है ये परंपरा की। एक भावना इससे निकलने के लिए तड़पती रहती है, इस पिंजरे को तोड़ना चाहती है, और दूसरी भावना इसे उसी जगह और बस इलाज गाना था नाटक का। उसके बाद नाटक खत्म हुआ, कटिंग कॉल हुआ, उसके बाद हमने खाया, फिर हम चले गए बनारस को।